नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। खबरों के एक्सरे में आप सभी का स्वागत है। हमारे खबरों के एक्सरे में आज एक्सरे करेंगे उन खबरों का जिसका सीधा सरोकार आपसे है, जनता से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता का सरोकार है। इसके बाद बात करेंगे हिंदुस्तान की भी, लेकिन खबरों का एक्सरे अब शुरू करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिसे आज हम अपने खबरों के पिटारे से चुनकर लाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आज हम इन खबरों का करने वाले हैं एक्सरे। पहली खबर है राजनीतिक तवे पर सुलगता कवर्धा। दूसरी खबर लाडलियों के सम्मान पर विवाद क्यों बरपा हुआ है। और तीसरी अहम खबर कि पुलिस वालों के बच्चे भी कहां बनेंगे हीरो हीरोइन। तो इन तीनों खबरों का आज हम एक्सरे करेंगे। और एक्सरे की पहली खबर में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा हिंसा मामले की, जो कि अब तक ठंडा नहीं हो पाया। इस पर सियासत सुलग रही है। 3 अक्टूबर को कबीरधाम जिले में झंडा विवाद को लेकर हुए विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। इसके बाद प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी। बावजूद इसके 5 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर रैली निकाली और चक्का जाम कर दिया। इसने मामले को राजनीतिक रूप दे दिया। इसी बीच आज प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कांग्रेस का यह कहना है, सरकार का यह कहना है कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हालात को काबू नहीं कर पाने का आरोप लगाया। तो आज एक्सरे में जानेंगे कि क्या है पूरा माजरा जिसे लेकर इतनी राजनीति हो रही है, और आखिर कब तक राजनीतिक तवे पर यह जिला यूं ही पकता रहेगा, कब तक राजनीतिक तवे पर सियासी रोटियां यहां पर सिकती रहेंगी। तो कवर्धा मामले पर राजनीति यहां पर गरमाई हुई है और राजनीति लगातार सुलग रही है। आज इसी कड़ी में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर पहुंचे और यहां पर मोहम्मद अकबर और ताम्रध्वज साहू ने कलेक्ट्रेट परिसर के सभा कक्ष में सर्वधर्म समाज के लोगों के साथ बैठक। इस बैठक के दौरान मंत्री ने हालात पर, जो मौजूदा हालात है वहां पर, उसको लेकर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको हम सुनवाते हैं। तो यहाँ पे कर्फ्यू की स्थिति थी और हम लोग आते तो निश्चित रूप से भीड़ लगती, और हम नहीं चाहते थे कि प्रशासनिक व्यवस्था में हम हस्तक्षेप करें। और इस कारण से लगातार, भले यहाँ नहीं आए, लेकिन पल पल की खबर थी और पूरे समय में हम लोग लगे रहे और किस प्रकार से नियंत्रण हो सके। 2 बार बैठकें कराई, शांति समिति की बैठक हुई, समाज प्रमुखों की बैठक हुई, आप लोगों से भी लगातार अलग अलग माध्यम से हम लोग निवेदन करते रहे। और आज जब स्थिति सामान्य है तो और अच्छा मजबूती से ये स्थापित हो जाए, शांति हो जाए, इस कारण माननीय गृह मंत्री जी आए हैं। ऐसा है तो मैं निश्चित तौर पे दिखवा लूँगा और जो कार्रवाई करने वाली जो चीज़ होगी तो जरूर किया जाए। पूरा मामला बढ़ा है, पुलिस की कारण से क्या अभी बातें आई हैं अंदर में पुलिस की भूमिका के विषय में, तो निश्चित तौर पर मैं वरिष्ठ अधिकारियों से, हालांकि एडीजी तुरंत यहाँ आ गए थे, अभी चूँकि जांच प्रक्रिया चल रही है इसलिए हम उधर ध्यान नहीं दिए हैं। अभी उसकी भी भूमिका पे अगर देखने को होगा तो जरूर देखेंगे। अब दर्शकों की जानकारी के लिहाज से उनको बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल क्या है और क्यों सियासत वहां पर सुलग गई। 3 अक्टूबर को यह विवाद यहां पर शुरू हुआ। 2 समुदाय के लोग आपस में यहां पर भिड़ गए। 2 पक्ष के लोगों में मारपीट भी यहां पर हुई थी। धार्मिक झंडा लगाने को लेकर यहां पर यह विवाद हुआ। हिंसक झड़प में 1-2 नहीं बल्कि 8 लोग घायल हो गए। पुलिस की मौजूदगी में उनके रहते हुए यहां पर मारपीट हुई, पत्थरबाजी। बाद में प्रशासन ने मामले को बिगड़ता देख इलाके में धारा 144 लगा दी। 5 अक्टूबर को कवर्धा बंद का ऐलान किया गया था। बंद के दौरान विहिप ने रैली निकाली और काफी हंगामा भी इसको लेकर हुआ था। तो यह है पूरा मामला। तो मामले में अब सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप यहां पर लगा रही है सरकार। कई बीजेपी नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुई, जो वीडियो में, तस्वीरों में नजर आए। पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे समेत 14 अन्य नेताओं पर मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने कुल 1000 लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया था। इस पूरे कांड में कांग्रेस ने बीजेपी पर आग भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेताओं को कवर्धा जाने से रोका भी गया। इसके बाद बीजेपी नेताओं को राजधानी वापस लौटना पड़ा था। तो ये सब कुछ हो रहा है, सियासत लगातार वहां पर इसी तरीके से सुलग रही है।
तो आरोप प्रत्यारोप का खेल कब खत्म होगा, बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल। वीएचपी ने प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चलाने की बात कही। बीजेपी के बड़े नेताओं ने जेल में बंद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। सीएम ने इसे रमन सिंह के राजनीतिक पुनर्वास की कोशिश बताया। बीजेपी और आरएसएस पर बाहर से गुंडे बुलाकर हिंसा फैलाने का आरोप भी लगा। यही आरोप बीजेपी भी सरकार पर लगा। राज्यपाल ने इस बाबत सीएम को चिट्ठी लिखी। राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र लिखकर उन्होंने चिंता अपनी जाहिर की। सीएम से इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग भी राज्यपाल ने की है। कवर्धा की हिंसा का असर दूसरे जिलों में भी दिखने की बात भी कही गई। राज्यपाल ने सीएम से जिले में जल्द से जल्द शांति कायम करने की बात कही है। ये निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। तो कवर्धा को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। पिछले कई दिनों से यहां पर राजनीति और बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय। तो लगातार इस पर सियासत हो रही है और कब तक सियासत गरमाई रहेगी यह भी देखना होगा, क्योंकि इतने दिन बाद वहां पर सूबे के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहब पहुंचे। बहरहाल, और अब बात उस खबर की जिस पर सियासी बवाल भी मच गया है। बात मध्य प्रदेश की। आज नवमी के मौके पर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी उत्सव में एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में कॉलेजों में पढ़ने वाली सभी लाडलियों को प्रदेश सरकार की तरफ से 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। साथ ही सरकार अब बेटियों की डॉक्टरी और इंजीनियरिंग समेत मैनेजमेंट की पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगी। गुरुवार को दुर्गा नवमी के दिन लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम मिंटो हॉल में हुआ। प्रदेश की 21,000 से ज्यादा बालिकाओं के खाते में 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर लगभग किए गए। इस अवसर पर सीएम ने लाडली लक्ष्मी पोर्टल शुरू करने के भी निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने इस अवसर पर कहा कि अब हर साल राज्य से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। वहीं बालिकाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मैं परमानेंट मामा हूं, अगर और कुछ मन में आता है तो सरकार को सलाह दो, उस बारे में भी सोचेंगे। अनाथ बेटियों को लाडली लक्ष्मी माना जाएगा, तुम्हारी शादी भी यही मामा करेगा, यह भी कहा सीएम शिवराज ने। तो आज इस खबर का एक्सरे करेंगे और जानेंगे कि कैसे हुई इस योजना की शुरुआत, प्रदेश की लाडलियों को इससे कितना मिलेगा लाभ, वहीं इस मामले पर किस कदर सियासत शुरू हो गई, यह भी हम आगे देखेंगे। और आज मैं गुरुमा एक बात और सोच रहा था कि ये तो मेरी लाडली लक्ष्मियां हैं, माता पिता है, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं कि दुर्भाग्य से जिनके माता पिता नहीं होते वो अनाथ नहीं हो सकती। इसलिए आज हम फैसला कर रहे हैं कि ऐसी बेटियां भी, क्योंकि इस योजना में हमने तय किया 2 बेटियों तक, बेटे का मोह नहीं, बेटा बेटी बराबर मन। लेकिन अगर कोई छोड़ गया कहीं, इधर पर मिल गई, जिनका कोई नहीं है, ऐसी बेटियों को भी लाडली लक्ष्मी माना जाएगा और उनको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। उनके लिए कौन? जब तक है मामा। लेकिन हम परमानेंट ऐसी व्यवस्था करेंगे। मैं अपनी बेटियों से कह रहा हूं कि मैं अभी मां को बता रहा था, हमने कानून बना दिया लाडली लक्ष्मी, इसलिए कि कोई दूसरा भी बदल ना पाए इसको, सहयोग प्रदान करना। जैसे हमने तय किया कि 11वीं 12वीं में तो 6,000 रुपए मिलेंगे ही, लेकिन बेटी अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 25,000 रुपया और लाडली लक्ष्मी बेटियों को दिए जाएंगे। और एक बात और मैं आज कह रहा हूं मेरी बेटियों, यहां और पूरे मध्य प्रदेश में ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे परिश्रम से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, IIT में हुआ, IIM में हुआ, तो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर 7-8 लाख रुपया साल में फीस होगी तो वो फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। एक अजहर हाशमी ने, जो मुझे बहुत पसंद है, कविता लिखी थी बेटियों पे। मैं वो कविता समाज को सुना के बेटियों को नहीं सुनाना, अपनी बात समाप्त करूंगा। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पाबंद दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की बाणी,
बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं जिनमें खुद भगवान बसता है। बेटियां वे वंदनाएं हैं, त्याग तप गुणधर्म साहस की बेटी गौरव गाथाएं हैं। मुस्कुरा के पीर पीती है बेटी, हर्षित व्यथाएं हैं। लू लपट को दूर करती बेटियां जल की घटाएं हैं। दुर्दिनों के दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं। बेटी शुभकामनाएं हैं, बेटी पावन दुआएं हैं। मैं अपनी सभी बेटियों को प्रणाम करता हूं। तो सुना आपने सीएम शिवराज सिंह चौहान को। दरअसल लाडली लक्ष्मी उत्सव में लाडलियों को क्या मिला, ये आपको हम विस्तार से बताते हैं। 21,650 लाडली लक्ष्मियों के खातों में छात्रवृत्ति डाली गई, वजीफा डाला गया। 5 करोड़ 99 लाख रुपए की यह छात्रवृत्ति डाली गई। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से लगभग 35 लाख लाडली बेटियां जुड़ी थी। योजना में लगभग 9,000 करोड़ का व्यय हुआ है। इससे पहले करीब 7 लाख बेटियों को 185 करोड़ का भुगतान हो चुका है। जन्म लेते ही लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कॉलेज में एडमिशन लेने पर 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे। शिक्षा का बेहतर प्रबंध करने पर मंथन भी हो रहा है, यह भी कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। तो सीएम की मुख्य बातें वो भी मैं आपको बताता हूं यहां पर इस मंच के जरिए। मैं परमानेंट मामा हूं, अगर और कुछ मन में आता है तो सरकार को सलाह दो। अनाथ बेटियों को लाडली लक्ष्मी माना जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से साफ तौर पर कहना है लाडलियों की शादी भी यही मामा करेगा। कानून बनाएंगे ताकि भविष्य में कोई इसे बदल ना पाए। लाडली को जन्म के समय ही प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। बेटियां बहुत ऊपर जाएंगी और प्रदेश का और आपका भी नाम रोशन करेंगी। यही बेटियां पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। बेटियां लगातार आगे बढ़ती रहें, इसी में समाज का सशक्तिकरण है। तो ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। अब बताते हैं आपको कि लाडली योजना का रोडमैप क्या है। सबसे पहले लगातार 5 सालों तक 6,000 रुपए मिलेगा लाडलियों को। कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता उनको मिलेगी। कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। कक्षा 11 में प्रवेश करने पर बेटियों को 6,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। 21 साल की होने पर 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता बेटियों को मिल सकेगी। तो ये अहम जानकारी इस योजना से जुड़ी हुई। वहीं कांग्रेस ने लाडली योजना को लेकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर दी है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत करते हुए इसे उपचुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन बताया। उन्होंने सीएम द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम इसे करार दिया। सुनवाते हैं उनको। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 40 लाख लाडली लक्ष्मियों को आज संबोधित किया है। उनके बहाने से उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज दिया है कि लाडली लक्ष्मी योजना का एक गुणगान किया है। अपनी ही पीठ खुद थपथपाई है। वो ये भूल जाते हैं कि प्रदेश में इस समय खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रैगांव और जोवट में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के कोई भी प्रलोभन के काम नहीं किए जाने उन्होंने कई घोषणाएं भी की है और मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में भी उनका प्रसारण पहुंचा है, सारी जानकारी पहुंची है। बाकी मतदाताओं को उन्होंने प्रलोभित करने का कृत्य किया है। ये उनका जो कृत्य है आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने आज भारत निर्वाचन आयोग की इसकी शिकायत की है और उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के संदर्भ में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसकी टाइमिंग को लेकर यहां पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। आचार संहिता का उल्लंघन इसे बता रही है और इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है कांग्रेस की ओर से। और एक्सरे की तीसरी खबर का अब हम जिक्र करते हैं जो है मध्य प्रदेश से। यहां मध्य प्रदेश पुलिस जो है उसके परिवार के बच्चे भी अब फिल्मों में काम कर सकेंगे। वो भी अभिनेता बन सकते हैं या अभिनेत्री। उन्हें भी पत्रकार बनने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा भी कई रोजगार के रास्ते उन बच्चों के लिए खुल जाएंगे और यह भी सब संभव हो सका है पुलिस की आईटीआई में शुरू हुए रोजगार से जुड़े शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से। तो करेंगे इस खबर का भी एक्सरे और जानेंगे इसकी एक एक डिटेल, कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, पुलिस वाले के बच्चों को कैसे इसका फायदा होगा। मध्य प्रदेश के तमाम पुलिसकर्मियों के लिए एक खुशखबरी है। उनके बच्चों के लिए पुलिस विभाग की तरफ से एक एमओयू साइन किया गया है। उसका उद्देश्य ये है कि उनको रोजगार के अलग अलग चीज़ों से प्रशिक्षित किया जाए। इसको लेकर एक एमओयू भी साइन किया गया है जिसके तहत आने वाले समय में उन्हें एक्टिंग भी सिखाई जाएगी। इसके अलावा एंकरिंग भी सिखाई जाएगी, होस्टिंग सिखाई जाएगी, एडिटिंग सिखाई जाएगी। वो तमाम चीज़ें सिखाई जाएगी और गुर सिखाए जाएंगे जिससे उनको रोजगार के प्रति अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें अवसर मिल सके। आपको बता दें
पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 ऐसे प्रयास किए गए हैं, 2 ऐसे एमओयू साइन किए गए हैं पुलिस विभाग की तरफ से बच्चों के लिए, पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए, जिसके जरिए उनको रोजगार के क्षेत्र में अलग अलग स्किल सिखाई जाएगी, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो सके। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो अब समझते हैं कि यह संभव कैसे हो सका। दरअसल एमपी पुलिस परिवार के बच्चे भी हीरो हीरोइन बन सकेंगे। हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। पुलिस आईटीआई भोपाल और ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन मुंबई के बीच में एमओयू एक साइन हुआ। महानिदेशक ट्रेनिंग और एसबीसी डायरेक्टर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। पुलिस परिवार के बच्चों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स करवाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस एमओयू में यह बात साफ तौर पर लिखी, शॉर्ट टर्म के जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग इनको दी जाएगी, जिसमें एंकरिंग है, जिसमें फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन है, जिसमें फोटोग्राफी है, जिसमें रेडियो जॉकी बनना सिखाया जाएगा। इसके अलावा एक्टिंग के गुर भी सिखाए जाएंगे। एसबीसी को भोपाल की माखनलाल यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली हुई है, यानी कि मान्यता प्राप्त है। ये परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य में ये मदद करेगा। ये शॉर्ट टर्म कोर्स बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में ये मददगार साबित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस के जो बच्चे हैं, जो इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उनकी राह अब बहुत ज्यादा आसान हो। तो सकारात्मक रहें और इस कोर्स की ओर भी वो रुख कर सकते हैं। बहरहाल आज खबरों के एक्सरे में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।